हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ पीछे वाली वीडियो आपकी समझ में आई होगी और आपने क्वेश्चन एक बार दोबारा से उसे कर लिया होगा और सारी बातें आप समझ गए होंगे। तो इस बार फिर आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर मैं साथ में ले रहा हूँ नोट टू अकाउंट्स। जी, क्वेश्चन जब आप कभी कभी भी करेंगे बोर्ड का, तो वो क्वेश्चन के साथ नीचे नोट टू अकाउंट्स और देता है। अब ये नोट टू अकाउंट्स क्या होते हैं? नोट टू अकाउंट्स का मतलब होता है कि आप जो क्वेश्चन ऊपर कर रहे होते हो उसकी डिटेल नीचे होती है। अब डिटेल किस तरह से होगी अभी क्वेश्चन में देखते हैं। इससे पहले पीछे का रिव्यू ले रहा हूँ। आपने, मुझे उम्मीद है, पूरा का पूरा फॉर्मेट बना कर रख लिया होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपने 2 लाइन एक्सपेंसेस में, 1 लाइन यहाँ, 3 लाइन यहाँ और 3 लाइन यहाँ छोड़ ली होंगी। तो पूरा फॉर्मेट सफाई से बनाए, इतना इतना स्पेस इसमें छोड़कर रखें। इसके फौरन बाद सेकंड वाले पेज पर आप इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और डी और ई और एफ सारी एक्टिविटी बना लें। स्पेस 2 लाइन का, 2 लाइन का, 2 लाइन का और 2 लाइन का स्पेस रखें। इन तीनों के बीच में कोई भी गैप ना दें। जब आप ये कंप्लीट फॉर्मेट कर लेंगे तो आपको ध्यान है, आपको ध्यान रखना है इस बात का, जो मैंने आपको पीछे वाली वीडियो बताया था कि आपके जो मेन चीज है वो पर्टिकुलर है। आपकी अमाउंट है जो है किस एक्टिविटी में आ रही है, ए में आ रही है, बी में आ रही है या सी में। जो व्हाइट वाले नाम है, आपको उन नाम को ध्यान से देखना है। कौन कौन से नाम ऐसे हैं जो 2 जगह जाएंगे, इसी तरह एसेट्स में वो कौन कौन से नाम है जो 2 जगह जाएंगे। आपको इन बातों पर ध्यान रखना है जिसके ऊपर मैं राइट लगा रहा हूं। और ये सारी बात मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में बताई थी कि ए एक्टिविटी में कौन सी चीज आएगी, बी एक्टिविटी में कौन सी चीज और सी में कौन सी। अगर आपको ये दोनों बातें नहीं पता हैं तो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं हो पाएगा आपसे। और अगर आपने वो दोनों बातें लिख ली और आपको याद हो गई, मैं 100% कहता हूं 6 नंबर आपके हाथ में है। बस एक छोटी सी एडजस्टमेंट बाद में हम करेंगे। अभी तक 5 नंबर का काम कंप्लीट हो रहा है, एडजस्टमेंट का केवल 1 नंबर छूट रहा है। तो मैं आपको एक बार नया क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से उसे देखिए, फिर मैं एक क्वेश्चन आपको फिर दोबारा कराता हूं ताकि आप कंफर्म कर सकें किस तरह से अमाउंट आएंगी। तो हमारी जो सेकंड क्वेश्चन की बैलेंस शीट है वो किस तरह से है। कहता है सबसे पहले प्रिपेयर कीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट और बैलेंस शीट है 2025 और 2026 की। सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर मैं ए, बी और सी यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इनकी ABC लिख लेता हूं ताकि मुझे करने में आसानी रहे, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था। तो स्टार्ट करते हैं, एक बार ध्यान से करना। शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल के अंदर मैं, आप अगर शेयर कैपिटल में अमाउंट लिखते तो कौन सी एक्टिविटी में जाता? जी हाँ, सी एक्टिविटी में। लेकिन मैं यहां भी सी नहीं लिख रहा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि मुझे यहां पर इसने नोट टू अकाउंट दे रखा है। क्या दिया है? नोट टू अकाउंट में नंबर 1 लिखा हुआ। अब इसका नंबर 1 का मतलब क्या हुआ? जब आप अपना बोर्ड का क्वेश्चन करेंगे या आप किताबों में क्वेश्चन करेंगे तो वहां क्वेश्चन के साथ साथ नोट टू अकाउंट्स भी आ जाता है। अभी जो नोट टू अकाउंट्स होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि शेयर कैपिटल की डिटेल आपको नीचे, यानी जहां बैलेंस शीट खत्म होगी इसके नीचे नंबर 1 पर होगी। और आपको बैलेंस शीट के नीचे कुछ इस तरह से डाटा दिए होंगे। वहां लिखा होगा नोट टू अकाउंट्स और लिखा होगा नंबर 1 शेयर कैपिटल। इसका मतलब क्वेश्चन के अंदर 2 शेयर कैपिटल है, एक है इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरी है प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल। अब आपको जो है यहां पर इस शेयर कैपिटल पे सी नहीं लिखना और ना ही यहां से डिफरेंस लिखना होगा। जब आपको नंबर दे रखा होगा तो आप वर्किंग नोट में आ जाएंगे और आपको यहां से लिखने हैं शेयर कैपिटल के पैसे सी में और प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल ऐसे भी सी में। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, पहले 75,000 था, 50,000 है, दोनों का डिफरेंस लेंगे और सी में लिख देंगे। इसी तरह 25,000 है और आपके 40,000 है, दोनों का डिफरेंस किसमें लिखेंगे? सी में। और ये जो टोटल होगा, इस टोटल को आप कुछ भी नहीं करेंगे, ये टोटल पीछे वाले के टोटल है। अब क्या पता चला इस बात से? हमें इस बात से पता चला कि अगर नोट टू अकाउंट्स दे रखा हो आपको नंबरों में, तो आप उस नंबर पे आ जाइए। उस नंबर में जितनी अमाउंट है आपको इंडिविजुअली वो अलग अलग लिखनी होगी। अब आपका काम वहां से नहीं चलेगा। अब आप अगला वाला देखेंगे। अगले का नाम है रिजर्व सरप्लस। आपको पता है आपका प्रॉफिट लॉस होता है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है। अब रिजर्व सरप्लस आप कौन सी एक्टिविटी में लिखेंगे? ए एक्टिविटी में, तो वहां पर ए का नाम लिख देंगे आप। जैसे भी नीचे आया लिखा लॉन्ग टर्म बोरो, लेकिन यहाँ पर नंबर मुझे इसने क्या दे दिया इस बार? 2 नंबर। इसका मतलब हुआ कि मुझे इसकी अमाउंट जो होगी वो 2 नंबर में से दिखनी होगी। मैं पहुंच गया 2 नंबर के अंदर नोट टू अकाउंट्स में। मैंने देखा 2 नंबर में लॉन्ग टर्म बोरो में लिखा है मेरे पास 12% डिबेंचर। अब डिबेंचर की कंडीशन या लोन की कंडीशन सी एक्टिविटी में आती है, तो मैंने सबसे पहले यहां लिख दिया सी। सबसे पहले तो आप इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे। आप देखेंगे पहले अमाउंट 40,000 थी, अब अमाउंट 80,000 है। तो सबसे पहले तो दोनों का डिफरेंस आएगा नंबर 1 में। आप इन दोनों के क्या लिख देंगे? डिफरेंस। जब आप डिफरेंस लिख देंगे तो नंबर 2 पर आपको निकालना होगा इंटरेस्ट। जी, जैसे मैंने पीछे करा था इंटरेस्ट। जब कभी भी आपको क्या दे रखी होगी? परसेंटेज, तो आपको वो परसेंटेज प्रीवियस ईयर पर लगानी होगी। और प्रीवियस ईयर की अमाउंट पर जो भी परसेंटेज आपकी निकल कर आएगी
उस पैसे को आप क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट मैंने पीछे बताया था आपको कि दो जगह जाएगा। एक तो कहां जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नॉन कैश एक्सपेंसेस के अंदर। एक जाएगा सी एक्टिविटी यानी कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पेमेंट के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉन्ग टर्म बोरो की चीजें दो जगह जाएंगी। नंबर एक, पहले तो डिफरेंस जाएगा, नंबर दो फिर इंटरेस्ट जाएगा, दोनों जगह दोनों चीजें। और ये जाएगा कौन सी एक्टिविटी में? सी एक्टिविटी में। आ जाती है पीछे फिर दोबारा से हम, यहां तक की चीज कंप्लीट हो गई है। करंट लाइबिलिटी, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल हमेशा ए एक्टिविटी में आता है। आप देखोगे करंट लाइबिलिटी में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग? पहले अमाउंट 40,000 थी, अब अमाउंट 70,000 है, तो आप देखेंगे लाइबिलिटी में इंक्रीजिंग हुई या डिक्रीजिंग हुई। नेक्स्ट, अदर करंट लाइबिलिटी आपकी ये भी किसमें आएगी? ए एक्टिविटी में। हमेशा क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग या कोई भी आउटस्टैंडिंग चीज हो सकती है, वो करंट लाइबिलिटी है। आपको देखना पहले 20,000 थे, अब 30,000 रुपए हैं। लाइबिलिटी के अंदर करंट लाइबिलिटी में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग? आप ए एक्टिविटी में लिखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर 2 पे, आ जाता है नॉन करंट एसेट्स। नाम है मेरे पास मशीनरी। मशीन हमेशा कौन सी एक्टिविटी में आती है? बी एक्टिविटी में। आप बी एक्टिविटी में जाएंगे और वहां देखेंगे पहले 2,70,000 थे, अब 3,50,000। आप यहां से अमाउंट दोनों का डिफरेंस लिख देंगे। आ जाते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। अब मैंने देखा इंटेंजिबल एसेट्स पर इसे नंबर 3 लिख रखा है। जब नंबर 3 लिखा होगा तो मैं नोट टू अकाउंट में जाऊंगा। मैंने देखा नंबर 3 पे नाम क्या है? गुडविल। गुडविल है तो मैं गुडविल के नाम से पैसे लिख दूंगा। मैं देखूंगा पहले 1,35,000 थे, अब 1,30,000 है, तो ध्यान कीजिए गुडविल यानी कि इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स में जब कभी भी आपको अमाउंट दी होती थी तो आप देखते थे कि इसमें इंक्रीजिंग है या इसके अंदर क्या हो रही है? डिक्रीजिंग। अगर इंक्रीजिंग है तो आप लिखते थे उसे बी एक्टिविटी में परचेज के अंदर, और डिक्रीजिंग होती तो आप लिखते थे ए एक्टिविटी में नॉन कैश में। यानी कि बी एक्टिविटी है तो वो चीज आप लिखेंगे परचेज में, और अगर ए एक्टिविटी में है तो आप लिखेंगे नॉन कैश एक्सपेंसेस के अंदर। अब मैंने देखा मेरे पास अमाउंट पहले थी 1,35,000 की, अब अमाउंट है 1,30,000 की। सीधी सी बात है, डिक्रीजिंग हो रही है, तो मैं इस पैसे को कहां लिख दूंगा? नॉन कैश एक्सपेंसेस के अंदर, गुडविल के नाम से। अगर इंक्रीजिंग होती, जी हाँ, मैं इसे फॉरेन किस में लिखता? बी एक्टिविटी में। बस ये छोटी छोटी सी बातें आपको ध्यान रखनी है कि भाई लॉन्ग टर्म बोरो के अंदर दो जगह चीजें आएंगी, गुडविल दो जगह चीजें जाती हैं। अब आपको थोड़ा सा इसे पकड़ना होगा और कुछ भी नहीं है, बहुत आसान। और ये ध्यान से लिखते लीजिए एबीसी। अब आपका जो नॉन कैश में आया वो ए एक्टिविटी में आ गया, गुडविल। मैं पीछे फिर दोबारा आ गया, मैंने देखा सबसे इसके बाद अगला नाम आ गया इन्वेंट्री। इन्वेंट्री डायरेक्ट आप किस में लिख देते हैं? करंट एसेट्स में। इसका मतलब ये ए एक्टिविटी में जाएगा। आप देखेंगे करंट एसेट्स में ए एक्टिविटी में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग? पहले अमाउंट 60,000 की थी, अब 55,000 की है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? कैश और कैश इक्विवेलेंट हमेशा ही सबसे लास्ट में आप लिखेंगे ई में और एफ में, सबसे लास्ट में प्रीवियस का ई में और करंट का एफ के अंदर आपका आ जाएगा। जब सारा क्वेश्चन खत्म हो जाए तो आप ध्यान से नोट टू अकाउंट्स पूरा देख लें, सारे आ गए। सबसे लास्ट में, क्वेश्चन के लास्ट में आपको दिया होगा एडजस्टमेंट। ज्यादातर क्वेश्चनों में आपको एडजस्टमेंट दिया होता है बोर्ड के में। अब ये एडजस्टमेंट कहां कहां जाएगी आपको ये और ध्यान से देखना है। क्या है एडजस्टमेंट? सबसे पहली सादी से एडजस्टमेंट, टैक्स। टैक्स उसने पेड करा, अब टैक्स जो पेड करा वो 7,000 करा, तो आप कहां लिखेंगे? टैक्स भी आप दो जगह लिखते थे, याद है अभी पीछे। एक तो हम लिखते थे किसमें? प्रॉफिट के अंदर उसे करते थे प्लस, तो टैक्स का पैसा प्रॉफिट में आप कर देंगे प्लस। किस एक्टिविटी में? ए एक्टिविटी में। और फिर ए एक्टिविटी में नीचे आप क्या करते थे? डिक्रीजिंग करंट लाइबिलिटी में आप क्या करते थे? इसे माइनस, आप इसे माइनस कर देंगे 7,000 रुपए। पीछे तो क्या था मेरे पास? दो टैक्स थे। मैंने क्या करा था? करंट ईयर का टैक्स तो प्रॉफिट में प्लस करा था और प्रीवियस ईयर का टैक्स को मैंने नीचे लिखा था। लेकिन यहां पर टैक्स की केवल सिंगल अमाउंट है, एक ही अमाउंट। जब आपको एक ही अमाउंट टैक्स की दे रखी हो तो आप 7,000 रुपए दोनों जगह लिखेंगे। उम्मीद है आपकी समझ में बात आ गई होगी। आप ध्यान से देख लीजिए एबीसी कैसे लिखना है, क्योंकि जब तक आपकी समझ में ये वाली बात नहीं आएगी कि किस एक्टिविटी में कौन कौन सी चीज जाएगी, तब तक क्वेश्चन करना बेकार है। फॉर्मेट भी धरा रह जाएगा, कुछ नहीं होगा उसके अंदर। आपको इन बातों को ध्यान से करना होगा। और अभी देखिए, अभी तो हम एडजस्टमेंट कर नहीं रहे हैं। बिना एडजस्टमेंट के क्वेश्चन, बिना एडजस्टमेंट के क्वेश्चन की अमाउंट बातें ज्यादा होती हैं। एडजस्टमेंट तो किसी एक चीज पर आ जाएगी, छोटी सी एडजस्टमेंट आती है, आप आराम से उसे कर लेंगे। तो ध्यान रखें, सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन करें तो अपनी पर्टिकुलर की अमाउंटों में ए बी सी लिख लें। अगर उसने नोट टू अकाउंट्स आपको दिया है, और वो देगा, आपके बड़े क्वेश्चन जो बोर्ड के आएंगे सब में नोट टू अकाउंट्स होंगे, तो आपको अपनी नाम जो है वो नोट टू अकाउंट्स में से लिखने हैं। आप नोट टू अकाउंट्स में पहुंच जाएंगे। अगर आपको एक अमाउंट दी है तो आप एक को लिखेंगे, अगर आपको दो नाम दिए हो तो आपको दोनों को अलग अलग उन्हें लिखने हैं।
अब जब आपका ये सारा काम हो जाएगा तो फौरन आप क्या करेंगे, अपना फॉर्मेट तैयार कर लेंगे। आपका फॉर्मेट तैयार है, 2-2 3-3 लाइनें छोड़ने के बाद इधर ही आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ गया, आप इसे बंद कर लेंगे। और इसके बाद ये आपका कौन सा आ जाता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, आप इसे बंद कर लेंगे। बी का आंसर, आपका ए का आंसर, और यहां पर जो आएगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ए का आंसर आएगा। आप तीनों को अलग अलग निकालेंगे और लास्ट में उसे प्लस माइनस करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन सीरियल वाइज, ध्यान से देखिए। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह आएगा। फॉर्मेट आपका बन चुका होगा। मैं आ गया क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले मैंने देखा शेयर कैपिटल है नंबर, तो मैं पूछ किया शेयर कैपिटल पर। मेरे शेयर कैपिटल अलग अलग हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल पहले थी 75 की, अब है 50 की। पहले 75,000 थे, अब 50,000 हो गए, डिक्रीजिंग हो गए। सी एक्टिविटी में इक्विटी शेयर कैपिटल में डिक्रीजिंग हो रही है। मैं पहुंच गया सी एक्टिविटी, ये रही सी, डिक्रीजिंग हो रही है। मैंने नाम लिखा इक्विटी शेयर और कैपिटल, और मैंने दोनों का डिफरेंस लिखना है। मैंने देखा अमाउंट, पहले अमाउंट थी 75 की, अब है 50,000 की, यानी कि 25,000 रुपए की क्या हो गई, डिक्रीज। मैंने 25,000 उठा के ऐसे कैसे यहां रख दिए, काम खत्म हुआ। मैं आ गया दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर में नाम है प्रेफरेंशियल शेयर्स कैपिटल। पहले अमाउंट 25,000 की थी, अब है 40,000 की, इस बार इंक्रीजिंग हो रही है। प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल सी में आएगा और इंक्रीजिंग हो रही है। और 25,000 में से 40 गए, 15,000 आ गए। मैं आ गया इंक्रीजिंग के अंदर, मैंने लिखा प्रेफरेंशियल शेयर और कैपिटल। मैंने दोनों का डिफरेंस लिख दिया, और दोनों का डिफरेंस मेरा आ गया 15,000 रुपए का। दोनों बातें मेरी कंप्लीट हो गई हैं। एक ही दोनों बातें मैंने लिख दी हैं। ये वाली बात भी आ चुकी है और ये वाली बात। अब मैं पहुंच गया पीछे। नाम था मेरे पास रिजर्व एंड सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस। मेरी अमाउंट थी पहले 2,70,000 की, अब हो गया 3,20,000 रुपए की, इंक्रीजिंग हुई। मेरे पास प्रॉफिट हो गया 3 और 2 5, 50,000 रुपए का प्रॉफिट। मैं पहुंच गया अपने क्वेश्चन के अंदर। अब मैंने देखा क्वेश्चन के अंदर अभी प्रॉफिट एंड लॉस, मेरा यहां पर जो आएगा प्रॉफिट लॉस कितने का आ जाएगा, 50,000 का। लेकिन आपको पता है प्रॉफिट लॉस के अंदर हम कुछ चीजों को प्लस करते हैं। तो मैंने यहां लिखा प्रॉफिट वर्किंग नोट में बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, और इसे मैंने अंडरलाइन कर लिया। मुझे इसके अंदर प्रॉफिट के अंदर प्रॉफिट के पैसों को यहां लिखना 50,000। वजह क्या है, क्योंकि अगर मेरे पास कोई टैक्स होगा या कोई रिजर्व होगा या कोई डिविडेंड होगा, तो मैं इसके अंदर वो क्या करूंगा, प्लस। तो मैं उन चीजों को प्लस करूंगा। तीन बातें मेरे पास होंगी, प्रॉफिट एंड लॉस, टैक्स, या फिर आपको देगा वो डिविडेंड, या फिर आपको देगा वो जर्नल रिजर्व। इनमें से कोई भी नाम अगर आपके पास है, तो आप प्लस करने के बाद जो अमाउंट निकल के आएगी उसे लिखेंगे। इसीलिए वर्किंग नोट में आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का हेड बना लें, और उसके अंदर प्रॉफिट लॉस के पैसे यहां लिखने हैं। जब कोई भी बात होगी तो सब प्लस कर लिया जाएगा और लास्ट में उसे वहां लिख लेंगे। तो मैंने यहां रखकर छोड़ दिया है। मैं आ जाता हूं अगले पॉइंट पर। मैंने देखा इसके बाद मेरी जो बैलेंस शीट थी, उस बैलेंस शीट के अंदर क्या पॉइंट था, मेरा प्रॉफिट लॉस खत्म हो चुका है, नाम है लॉन्ग टर्म बोरो। अब क्योंकि लॉन्ग टर्म बोरो पे है नंबर 2, मैं पहुंच गया नंबर 2 पर। मैंने देखा नंबर 2 पे था 12% डिबेंचर, और डिबेंचर में मुझे पहले तो डिफरेंस लिखना है, फिर मुझे निकालना है इंटरेस्ट। तो मैंने देखा पहले 40,000 थे, अब 80,000 हो गए, इंक्रीजिंग हो गई। सी एक्टिविटी में इंक्रीजिंग हुई है। सबसे पहले डिफरेंस लिख लेता हूं सी एक्टिविटी में। मैं पहुंचा सी में, और मेरे में इंक्रीजिंग हुई है। मैंने नाम लिखा यहां पर 12% डिबेंचर। जब मैंने 12% डिबेंचर लिखा तो दोनों का डिफरेंस 40,000 रुपए लिख लिए। 40,000 लिखने के बाद मैं पहुंच गया वर्किंग नोट में। मैंने वर्किंग नोट में निकाला भैया, क्योंकि मुझे दिया है परसेंटेज, तो मैंने निकाला इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। जब मैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकालूंगा तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं प्रीवियस के रुपए लूंगा, जो भी परसेंटेज होगी वो अपॉन 100 कर दूंगा। तो मेरी प्रीवियस की अमाउंट जो है वो है 40,000 रुपए की। मैंने 40,000 के ऊपर 12% इंटरेस्ट निकालना है। जब मैं इंटरेस्ट निकालूंगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कर गई, 12 चौक 48, 4,800 रुपए का इंटरेस्ट आ गया मेरे पास। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि आपका जो इंटरेस्ट है वो दो जगह जाएगा। कहां कहां इंटरेस्ट जाएगा, एक तो आप लिखेंगे उसे नॉन कैश एक्सपेंसेस में, लिखेंगे 12% इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, और ये आपका आ गया 4,800 रुपए का। सेम अमाउंट आप आ जाएंगे पेमेंट में यानी रिडेम्पशन में, लिखेंगे 12% इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, और जो अमाउंट आपकी आई 4,800 रुपए आप उठाकर यहां रख देंगे। दो जगह जा रहा है सेम चीज। पहले तो दोनों का डिफरेंस,
डिफरेंस के बाद आप इंटरेस्ट निकालेंगे प्रीवियस ईयर पर, और वो इंटरेस्ट दो जगह जाएगा इंटरेस्ट के नाम से। दोनों बातें कंफर्म हो चुकी हैं, मैंने डिफरेंस भी लिख दिया है और इंटरेस्ट भी लिख दिया है। नेक्स्ट पॉइंट में आ रहा हूं, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा ट्रेड पेबिल। अब ट्रेड पेबिल पहला था 40,000 रुपए का, अब हो गया 70,000 रुपए का, यानी कि करंट लाइबिलिटी में इंक्रीजिंग हो गई, इंक्रीजिंग करंट लाइबिलिटी। पहुंचते हैं इंक्रीजिंग करंट लाइबिलिटी, ये आ गया इंक्रीजिंग करंट लाइबिलिटी, मैंने नाम लिखा ट्रेड पेबिल। ट्रेड पेबिल और ट्रेड पेबल में दोनों के अंदर डिफरेंस, तो मेरे दोनों में डिफरेंस जो है कितने का था, 40 में से 70,000 चले गए, मेरे दोनों का डिफरेंस हो गया 30,000 रुपए का। मैंने 30,000 रुपए का डिफरेंस लिख दिया, ये चीज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट में आ गया अगले पॉइंट के ऊपर, नेक्स्ट में आ गया अगले पॉइंट के ऊपर, लिखा अदर करंट लाइबिलिटी। पहले 20,000 का था, अब 30 का हो गया, इसमें भी क्या हो गई इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग है, तो मैं सेम जगह पहुंचा फटाफट, और मैंने लिखा इंक्रीजिंग करंट लाइबिलिटी में इसी जगह लिखा अदर करंट लाइबिलिटी, और दोनों का डिफरेंस 1000 रुपए, दोनों का डिफरेंस 10,000 रुपए आ गया। ट्रेड पेबल इंक्रीजिंग थी, इंक्रीजिंग करंट लाइबिलिटी में आ गया। अदर करंट लाइबिलिटी इंक्रीजिंग थी, इंक्रीजिंग करंट लाइबिलिटी में, यानी इसी जगह पर मैंने दोनों का अमाउंट लिख दिया। दोनों बातें मेरी क्लियर हो गई हैं। मैं आ जाता हूं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। मैंने देखा नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास बैलेंस शीट में किस चीज का है। अब मेरे पास अगला जो नाम है वो है मशीन का। मेरे यहां तक के नाम क्लियर हो चुके हैं, अंदर करंट लाइबिलिटी। नेक्स्ट है मशीन। मशीन मेरा आता है बी एक्टिविटी में। मैंने देखा पहले थे 2,70,000, अब है 3,50,000, दोनों का डिफरेंस 80,000 का आ गया, इंक्रीजिंग 80,000 की बी एक्टिविटी में। मैं पहुंच गया बी एक्टिविटी में, मेरी बी एक्टिविटी में इंक्रीजिंग यहां गई, नाम लिखा मैंने मशीन का। आप बी एक्टिविटी में जाएंगे और मशीनरी का नाम लिखेंगे और दोनों का डिफरेंस लिख लेंगे। दोनों का डिफरेंस आपका आया था कितने का, 80,000 का, आपने 80,000 यहां रख दी। जब आप इसे लिख लेंगे तो नेक्स्ट आ जाते हैं पॉइंट पर, देखते हैं इसके बाद नाम था इंटेंजिबल एसेट्स, क्योंकि मैंने एरो लगाया था और मेरे पास क्या था, नोट टू अकाउंट्स में नाम, तो मैं पहुंच गया नोट टू अकाउंट्स में। मैंने देखा नोट टू अकाउंट्स में नाम था गुडविल का। अब गुडविल का नाम था, मैंने देखा पहले था 1,35,000 का, अब है 30,000 का, क्योंकि इसमें क्या हो गई है डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग की वजह से मैं जाऊंगा ए एक्टिविटी में, और नॉन कैश एक्सपेंस में दोनों का डिफरेंस 5,000 रुपए लिख दूंगा गुडविल की, तो मैंने नाम लिख दिया गुडविल। और गुडविल में दोनों का डिफरेंस कितने आ गया, 5,000, 5,000 रुपए। तो आराम आराम से सीरियल वाइज आप सारी चीजें देखते रहे, सभी के डिफरेंस देखते रहे, जो चीजें दो बार आ रही हैं उन्हें एक पेज पर नोट कर लें। मैं एक बार लास्ट में भी उन चीजों को लिख दूंगा, बस ये चीजें आपके क्वेश्चन गलत कराएंगी। अब आप देखते हैं ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है हमारे पास, इंटेंजिबल एसेट्स हो चुका है। अब हमारे किस पर, इन्वेंट्री पर। इन्वेंट्री हमारा ए एक्टिविटी में जाएगा, वो क्या है, करंट एसेट्स। नाम ऊपर लिखे होते हैं, यहाँ ऊपर लिखा है करंट लायबिलिटी साफ, यहाँ ऊपर लिखा करंट एसेट्स, तो आप ऊपर नाम देख लें, इन्वेंट्री करंट एसेट्स। पहले अमाउंट 60,000 की थी, अब 55,000 की है, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग है करंट एसेट्स में, ए एक्टिविटी में। मैं पहुंचा डिक्रीजिंग करंट एसेट्स, ये आ गया, इंक्रीजिंग करंट एसेट्स ये आया, डिक्रीजिंग ऊपर था, नाम लिखा मैंने इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री के अंदर दोनों का डिफरेंस कितने का आ गया, 5,000 रुपए का डिफरेंस यहां लिख दिया। बात खत्म हुई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हमारा अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट, नेक्स्ट अगला पॉइंट है हमारे पास कैश और कैश इक्विवेलेंट। पहले 5,000 के थे, अब 55,000 के, कहां जाएंगे, ई में और एफ में। पहुंचे ई में और एफ में, मेरे पास ई जो था उसमें अमाउंट है 5,000 रुपए की, और एफ जो है उसकी अमाउंट मेरी कितने की है, 55,000 रुपए की। सारे अमाउंट है भर दी, सीरियल वाइज आराम से सारी चीजें भर लीजिए। जब सब चीजें भर दें तो देखें कि लास्ट में कोई एडजस्टमेंट थी क्या। जी हाँ, एक एडजस्टमेंट मेरे पास है टैक्स की। अब मुझे टैक्स के पैसे भरने हैं। मैं जानता हूं कि टैक्स मेरा दो जगह जाएगा, ए एक्टिविटी में दो जगह पर, अमाउंट सेम जाएगी 7,000। एक तो प्रॉफिट के अंदर क्या होगी प्लस, और एक डिक्रीजिंग करंट लायबिलिटी में अमाउंट जाएगी 7,000 की। तो मैं अपने क्वेश्चन में आया, सबसे पहले प्रॉफिट के पैसे क्योंकि वर्किंग नोट में थे, तो मैंने वर्किंग नोट के अंदर यहां लिखा टैक्स की अमाउंट 7,000 रुपए की। अब इनमें से कोई भी चीज नहीं है तो मैं इन्हें छोड़ दूंगा, दोनों का टोटल कर लूंगा, मेरा टोटल हो गया 57,000 रुपीज, और इस पैसे को मैं ट्रांसफर कर दूंगा यहां पर 57,000। दूसरा वाला टैक्स मेरा नीचे था, मैंने यहां नाम लिखा माइनस टैक्स, और इस टैक्स के अंदर मेरी अमाउंट जो आ जाएगी कितने की, 7,000 रुपए की आ जाएगी। दोनों टैक्स आ गए, पहला वाला टैक्स प्रॉफिट में प्लस हो गया, आपने ये वाली अमाउंट वर्किंग नोट से लिखी है, दूसरा टैक्स नीचे आ गया, बस अब टोटल करना है। जब सारी चीजें भर लें आराम से,
कंफर्म कर लें कोई चीज छूटी तो नहीं है। टोटल पे आ जाए। सबसे पहले ऑपरेटिंग का टोटल। टोटल करने से पहले जो एक्टिविटी खत्म हो गया आप लाइन खींच लें। ये बॉक्स खत्म हो गया, इसकी लाइन कर दें। ये बॉक्स खत्म हुआ, इसकी लाइन अलग ले लें। इसकी लाइन आ गई है। दोनों का टोटल करा मैंने, 5 और 4 9, मेरे आ गए 9,800 रुपए। इसमें कुछ भी नहीं है, मैंने डैश लगाया और अमाउंट जीरो की ले ली। 30 और 10 40 और 5 45,000 रुपए तीनों के मैंने बाहर रख दिए हैं। इसमें केवल एक ही नाम है, 7,000 रुपए मैंने एज इट इज बाहर रख दी। अब मुझे प्लस माइनस कर रहे हैं। सबसे पहले नॉन कैश एक्सपेंसेस मैं इसमें प्लस करूंगा, तो मैंने 57,000 में 9,800 प्लस करे। मेरी अमाउंट, दोनों का मैंने टोटल करा, अमाउंट आई 008 और आगे 9 और 10 6 16 का 6 हासिल को 6 66,800 रुपए। अब नेक्स्ट वाला जीरो है, इसे मुझे क्या करना था माइनस। अब कुछ तो है नहीं तो मैंने एज इट इज लिख दिया 66,800 रुपए, 66,800। इस वाले को मुझे प्लस करना है, मैंने 45,000 इसमें प्लस करे। 800 तो ऐसे कैसे आ गए, 6 और 5 11 का 1, 6 और 4 10 और 1 11, आ गया 1,11,800 रुपए। लास्ट वाला मुझे क्या करना है माइनस। माइनस की वजह से मैंने इसमें किसे रख दिया ब्रैकेट में। 1,11,800 से 7,000 माइनस हो रहे हैं, मेरे आ गए जी 1,04,800 रुपए। ये मेरा आंसर जो हो गया वो हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। 1,11,000 से 7,000 माइनस कर दिए हैं, मेरा टोटल हो गया 1,04,800 रुपए। ऑपरेटिंग का आंसर खत्म हुआ। अलग अलग आंसर निकालेंगे। अब मैं बी एक्टिविटी इन्वेस्टिंग का आंसर अलग से निकालूंगा। मैंने देखा सेल के अंदर कुछ नहीं था तो मैंने सबसे पहले यहां डैश लगाया और अमाउंट बाहर ले ली जीरो। इसमें 80,000 थे, आपने 80,000 एज इट इज बाहर रख लेने, क्योंकि ये चीज जो है मेरी माइनस की होती है। तो मैंने इसी वजह से यहां पर ब्रैकेट लगाया और इसमें भी ब्रैकेट लगा दिया। जीरो में से जब 80,000 जाएंगे तो मेरा आंसर 80,000 रुपए आ जाएगा, और वो भी किस चीज का, माइनस का। मेरी सेकंड यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आंसर हो गया आउटफ्लो के 80,000। माइनस में होता तो हम उसे आउटफ्लो बोलते हैं, प्लस में होता तो हम उसे इनफ्लो बोल देते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं सी एक्टिविटी पर। सी में मेरे दो नाम है सबसे पहले, तो मैंने सबसे पहले इन दोनों को प्लस करा और मेरे ये हो गए 55,000 रुपए। इसके बाद मैं नीचे आया, नीचे मेरे पास है 4,800 और 25,000, तो आ गया 29,800 रुपीज ये आ गए। अब क्योंकि ये माइनस वाले हैं मेरे रिडम्पशन वाले, तो मैंने दोनों को जो है किस में लिया है, ब्रैकेट में। जो माइनस के हों आप उन्हें ब्रैकेट में ले लेंगे। अब 55,000 से 29,800 करने हैं माइनस, तो जीरो का तो मेरा आ गया जीरो, फिर जीरो का जीरो, 10 में से 8 गया 2 बचा, यहाँ हो गया 4, 4 14 में से गए 9 बच गया 5, यहाँ हमारे पास रह जाते हैं कितने 4, 4 में से 2 गया 2। इसका आंसर आया 25,200 रुपए। अब तीनों एक्टिविटी अलग अलग हो गई है। पहले का आंसर 1,04,800 है, मैं रफ पे लिख लेता हूं। मेरा आंसर पहले का कितना है, ए एक्टिविटी का आंसर 1,04,800 रुपए। जो मेरी बी एक्टिविटी है उसका आंसर मेरा निकल के आया 80,000 माइनस के, और इसका 25,200 प्लस के, इसका माइनस के 80,000 रुपए, और इसका जो आंसर है वो है 25,200 प्लस के। तीनों को मुझे प्लस करना है तो मैं पहले प्लस प्लस वाले प्लस कर लेता हूं, यानी कि 1,04,800 के अंदर मैं 25,200 रुपए को कर लेता हूं पहले प्लस। प्लस करने के बाद 0 0 0 0 3 और 1, ये हो गए मेरे 1,30,000। इसमें से ये 80,000 जो माइनस वाले थे मैं इन्हें कर देता हूं माइनस, तो मेरा हो गया जी 0 0 0 0, ये हो गया जी मेरा 5, यानी कि 50,000 रुपए मेरे आए। इस चीज के प्लस के 50,000। अब मेरा ए बी सी का जो आंसर आया वो आ गया 50,000 प्लस के, 50,000 प्लस के। ए एक्टिविटी का आंसर, बी एक्टिविटी का और सी का, तीनों के आंसरों को प्लस कर लीजिए। ये देखिए कि कोई माइनस वाला तो नहीं है या कोई प्लस वाला तो नहीं है, तो जो प्लस वाले होने एक साथ लिखिए, माइनस वाले को उसमें से माइनस कर लीजिए। अब तीनों एक्टिविटी का जो आंसर आ जाए आप उसे बाहर रख लीजिए। जब बाहर रख ले तो आपने ऐड करना है प्रीवियस ईयर का कैश। मैंने लाइन खींची बाहर तक, और प्रीवियस ईयर का कैश मेरे पास कितना था 5,000 रुपए। मैंने इसे क्या करना है प्लस, मेरी अमाउंट आ गई दोनों को जोड़ने के बाद 55,000 रुपए। और करंट ईयर का कैश मुझे इसमें से क्या करना है माइनस, तो मैंने ये 55,000 रुपए इसमें से क्या कर दिए माइनस। अब क्योंकि ये ब्रैकेट में लिख दिया मैंने माइनस की वजह से, अब मेरा आंसर क्या आ गया, जी हाँ जीरो। कुछ लोग कहते हैं कि दोनों बराबर आते हैं, मैं कहता हूं जीरो आते हैं, बात वही है, क्योंकि इसे माइनस करना है। जब आप इसमें से इसे माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो। मैंने फिर बताया था आपको कि आंसर अगर जीरो आए तो कंफर्म हो जाइए मेरा क्वेश्चन सही है। तो आराम से इस क्वेश्चन को देखिए, कोई ऐसी बात जो आपकी समझ में आई हो उसे कमेंट्स कीजिए ताकि मैं उस बात को समझा सकूं।
सारे पॉइंटों को आराम से देख लीजिए, प्लस माइनस कैसे कैसे हो रहा है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं ये बात कि क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। शर्त है फॉर्मेट अच्छी तरह याद हो, आपको ये पता हो कि ए बी और सी कहां कहां जाएगा, किस तरह से करेंगे। एक नई बात जो आई है वो नोट टू अकाउंट्स आया है। हर क्वेश्चन में नोट टू अकाउंट्स आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। नोट टू अकाउंट्स का मतलब है जब भी नंबर दिया हो आप वो अमाउंट नीचे से लिखें, ऊपर से ना लिखें, बस इतनी सी बात, काम खत्म हो जाता है। हर चीज में दो दो बातों का ध्यान रखें। कौन कौन सी दो दो बात? जैसे कि टैक्स के अंदर दो बातें आई, टैक्स दो जगह जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, इंटरेस्ट दो जगह जाएगा, कहां कहां जाएगा, गुडविल में इंक्रीजिंग है तो क्या होगा और डिक्रीजिंग है तो क्या होगा। इन बातों को एक पेज पर लिख रहे हैं आप, मैं लास्ट के अंदर ये सारे पॉइंट एक साथ दोबारा बता दूंगा, तब तक आपकी समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन आपके लिए पढ़ रहा हूं, आप कोशिश कीजिए आपसे अच्छी तरह हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। और आप, मैं वादा करता हूं आपसे आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, बस जो बात मैं बताऊं उस चीज को फॉलो कीजिएगा। तो एक क्वेश्चन आपके लिए पढ़ रहा हूं, ध्यान से उस क्वेश्चन को देखिए कि आप किस तरह से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कहता आप प्रिपेयर कीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट, और आपके पास है 2023 और 2024 सारे डाटा आपके सामने है, बैलेंस शीट आपके पास कन्फर्म है, साथ में नोट टू अकाउंट्स भी ये नंबर दे रखे हैं। तो मैं आराम आराम से पढ़ रहा हूं, आप दो बातों का ध्यान रखिए। नंबर एक, अपने पेज पर फॉर्मेट बनाकर रख लीजिए, सभी के अंदर दो दो या तीन तीन लाइनों को छोड़ लीजिए। उसके बाद आप ध्यान रखिए कि मैं कैसे कैसे लिख रहा हूं, उन बातों का ध्यान रखिएगा। जैसे सबसे पहले शेयर कैपिटल है, अब शेयर कैपिटल में यहाँ कोई नाम नंबर नहीं है, तो आपको पता है कि मेरी शेयर कैपिटल सी एक्टिविटी में आनी है, तो आप आराम से देखेंगे पहले 30 लाख थे अब 40 लाख हुए, इंक्रीजिंग है, तो मैं सी एक्टिविटी में कहां लिखूंगा, डिक्रीजिंग होगी तो कहां लिखूं। आ जाते हैं रिजर्व सरप्लस, नंबर 1 लिखा है, आप एरो लगा लीजिए, इसका मतलब है आपको नंबर 1 में से पैसे लिखने हैं। हम आ जाते हैं नंबर 1 पे, मैं पहुंचा नंबर 1 पे, नाम है प्रॉफिट एंड लॉस और रिजर्व। आप जानते हैं दोनों की दोनों बातें आपकी ए एक्टिविटी में आनी है। आप वर्किंग नोट में जाइए, वर्किंग नोट में नाम लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस, और 40, यहां पहले 4 लाख थे अब है 7,50,000, दोनों का डिफरेंस वहां लिख लीजिए। उसके बाद नाम लिखिए जनरल रिजर्व, क्योंकि वो प्रॉफिट में ही प्लस होता है। आपने क्या करा, पहले 2 लाख थे अब है 2.5 लाख रुपए, 50,000 रुपए नीचे लिख लीजिए। अब ये नीचे वाला टोटल आपको नहीं लिखना होता, क्योंकि ये तो इन दोनों का टोटल है, इससे कोई मतलब नहीं है हमारा, हमें तो ये दोनों अमाउंट है अलग अलग लिखनी है, बस केवल ये करना है। तो वर्किंग नोट में प्रॉफिट लॉस लिखेंगे, दोनों का डिफरेंस लिख लेंगे, उसी के नीचे जनरल रिजर्व लिखेंगे और दोनों का डिफरेंस लिख लेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, तीसरा पॉइंट लॉन्ग टर्म बोरो, कोई नंबर नहीं है, आप सी एक्टिविटी में लिखेंगे दोनों का डिफरेंस। अब यहां कोई परसेंटेज तो है नहीं, तो परसेंटेज नहीं लगानी है, केवल पहले 4 लाख थे अब 3 लाख रुपए डिक्रीजिंग हो गया, सी एक्टिविटी में डिक्रीजिंग में पैसे लिख दीजिए, कहां जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रेड पेबिल, आपका ट्रेड पेबिल ए एक्टिविटी में आएगा, आप देखेंगे करंट लाइबिलिटी में पहले अमाउंट 4 लाख की थी अब अमाउंट 3 लाख की है, क्या हो गया, जी हाँ लाइबिलिटी में डिक्रीजिंग हो गई, करंट लाइबिलिटी में डिक्रीजिंग आप देखिए कहां लिखा हुआ है, और ट्रेड पेबिल के नाम से वहां पैसे लिख दीजिए, दोनों का डिफरेंस। नेक्स्ट शॉर्ट टर्म प्रोविजन नंबर 2, नंबर 2 है तो मुझे वर्किंग नोट में जाना पड़ेगा, नोट टू अकाउंट्स के अंदर मैं पहुंचा, नोट टू अकाउंट्स के नंबर 2 में नाम है टैक्सेशन, टैक्स दो जगह जाता है, ए और ए डबल ए। प्रीवियस का कैश सबसे नीचे लिखेंगे, करंट का टैक्स आप प्रॉफिट में प्लस कर लेंगे। अब आपके प्रॉफिट में तीन चीजें हो गई, सबसे पहले प्रॉफिट तो है ही, जर्नलिज्म का पैसा आ गया, अब टैक्स की अमाउंट और आ गई है, ये वाला टैक्स आपका कहां पहुंच जाएगा, नीचे। अब आगे बढ़ जाते हैं, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास नाम क्या आ रहा है। मेरे पास नेक्स्ट नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, लिखा है नंबर 3, तो मैं नंबर 3 के पैसे को नोट टू अकाउंट से शो करूंगा। मैं आ गया नोट टू अकाउंट नंबर 3 में, मशीन, आप जानते हैं मशीन की अमाउंट बी एक्टिविटी में आएगी, पहले 32 लाख थे अब हो गए 46 लाख, बी एक्टिविटी में इंक्रीजिंग हो गई, बी में इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग तो जी हाँ परचेज में, आप परचेज में पैसे लिख दीजिए। डेप्रीशिएशन, अरे भाई डेप्रीशिएशन तो जाता था ए एक्टिविटी में, आपको याद होगा ये हमारा एक्सपेंसेस है, नॉन कैश एक्सपेंसेस में लिखते थे, 2 लाख में से 1 लाख माइनस कर लेंगे, 2 लाख में से 3 लाख माइनस कर लेंगे, 1 लाख रुपए आएंगे। अब आप कहेंगे भाई ये तो माइनस माइनस है, अरे भैया क्यों माइनस माइनस के, अगर आपको लग रहा माइनस तो इस माइनस से ये माइनस काट दो, अब तो से हो गए, जी हाँ, माइनस माइनस के कुछ नहीं है, ये ऊपर वाली अमाउंट को माइनस करके नीचे शो करा गया इसलिए है ऐसा। आपने केवल क्या करना, दोनों का डिफरेंस लिखना है, इस 2 लाख में से ये वाले 3 लाख माइनस करने हैं, और डेप्रीशिएशन के नाम से ए एक्टिविटी के नॉन कैश एक्सपेंसेस में आपको 1 लाख लिखने हैं बस। अब नीचे का टोटल ये कहीं नहीं आना, कुछ नहीं करना इस टोटल का, क्योंकि पीछे का टोटल है ये केवल, तो आप समझ गए, जब नोट टू अकाउंट दिया हो तो आपको वहां से पैसे लिखने होते हैं।
आप मशीन के पैसे को बी एक्टिविटी में लिख देंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देख, डेप्रीशिएशन को नॉन कैश एक्सपेंस में लिख देंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देख के। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसके बाद हम अगला नाम मैंने पढ़ा लिखा इंटेंजिबल एसिड्स, इस पर भी इन्होंने नंबर दे दिया है। कोई बात नहीं, कितने भी नंबर दे दे क्या फर्क पड़ता है, मैं पहुंच गया नंबर पे। मैंने देखा जी इसका मतलब, अरे भैया इसका मतलब तो गुडविल है। गुडविल मतलब अभी अभी मैंने देखा था, या तो आ जाएगा ए एक्टिविटी में, ये जाएगा बी एक्टिविटी में। तो मैंने कहा जी ए में जाएगा या फिर किस में जाएगा, बी में। कंफर्म कर लें, इंक्रीजिंग है तो जी हाँ बी में, और डिक्रीजिंग है तो जी हाँ ए में। पहले थे 5,40,000, अब है 4,40,000, डिक्रीजिंग हो गए। डिक्रीजिंग है तो ए एक्टिविटी में जाएंगे, अब बी के अंदर पैसे नहीं जाएंगे क्योंकि डिक्रीजिंग जाएगा नॉन कैश एक्सपेंसेस में ए एक्टिविटी में। आप नॉन कैश एक्सपेंसेस में नाम लिखेंगे गुडविल का, और दोनों का डिफरेंस 1,00,000 लिख देंगे, बात हो गई खत्म। अगले पॉइंट पर आ गए इन्वेंट्री। इन्वेंट्री हमेशा ए एक्टिविटी में, आप देखेंगे पहले 4,20,000 थे, अब है 5,00,000। इन्वेंट्री में करंट एसेट्स के अंदर इंक्रीजिंग है तो आप इंक्रीजिंग में लिखेंगे, डिक्रीजिंग हो तो डिक्रीजिंग में लिख देंगे, ध्यान से देख के। ट्रेड रिसीवेबल ये भी ए एक्टिविटी में, पहले 3,20,000 था, अब 1,20,000। ट्रेड रिसीवेबल में क्या हो गई, डिक्रीजिंग। करंट एसेट्स में डिक्रीजिंग, ध्यान से वहां पढ़ेंगे, वहां उस जगह अमाउंट लिख देंगे। सबसे लास्ट में कैश और कैश इक्विवेलेंट, ई में और एफ में आप आराम से उठा कर रख देंगे। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं आपका ये क्वेश्चन 100% आएगा अगर आपने दोनों वीडियो बहुत अच्छी तरह देखी है तो। ए बी सी मेरी तरह निशान लगाइए। जब आप ए बी सी पर निशान लगा लें तो नोट टू अकाउंट्स का ध्यान रखें। आप नोट टू अकाउंट्स पे भी आराम से चीजों को लिख लें। जब आप आराम से सारी बातें लिख लें तो पूरा का पूरा फॉर्मेट बना लें और इस फॉर्मेट में सब चीजों को भरें, और देखिए 100% आपका आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं आपकी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। आप मुझे इन तीनों एक्टिविटियों का आंसर कमेंट्स में बताइए, मैं आपको वेरीफाई कर दूंगा कि आपका आंसर सही है और गलत है। और वेरीफाई क्या करना है, सीधी सी बात है, अगर आपका लास्ट में आ जाता है 0 तो मीन्स आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, 100% सही। नहीं आए तो कोई बात नहीं, ट्राई अगेन, ट्राई करेंगे तभी तो कुछ आएगा। आप मुझे आंसर भेजिएगा, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। और मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।